हेक्सागोनल नट देखे। अब देखते हैं हम लोग स्क्वायर नट। ठीक है, तो इसको भी देखने का दो तरीका, ठीक है ना। एक क्या होगा, इसके फ्लैट पे रख सकते हो और दूसरा इसके कॉर्नर पे रख सकते हो। क्लियर। और सेम प्रोसीजर आपको अगर कोई नट बनाना है तो पहले ये सारा चीज़ पता होना चाहिए। इसको भी हम लोग चलो उसी पे बनाते हैं। डायामीटर इक्वल टू 20 mm। अब देखो जल्दी जल्दी चलेंगे, एक चीज़ समझ गए ना कि कैसे बनाते हैं, पूरा प्रोसीजर बताए। चलिए तो इसको देखिए कैसे बनाना है। d इक्वल टू टी अगर मान रहे हैं तो T इक्वल टू डी इक्वल टू 20 mm, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा, विड्थ अक्रॉस फ्लैट आपको पता है। इस फ्लैट से फ्लैट का डिस्टेंस, कॉर्नर से नहीं फ्लैट का बात हो रहा है, ठीक। फ्लैट टू फ्लैट डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1.5 इंटू 20 प्लस 3 कितना आ जाएगा 33। ये भी कितना आ गया 33 mm होना चाहिए। और एंगल ऑफ चैम्फर 30 से 45 और रेडियस ऑफ चैम्फर 2d यानी कि कितना चल रहे हो इसके लिए भी 40 mm। ये एक रफ है, आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ d चेंज करोगे ये सारा चीज़ चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसा आपको बनाना है, जैसा क्वेश्चन में पूछता है कि इतने डायमीटर का, इतने जो भी है पूछेगा, डायमीटर के पूछेगा तो आप उस हिसाब से ये सब चेंज हो जाएगा। क्लियर। अब दिखते कैसे हैं ध्यान से समझिए। अब मान लीजिए कि ये कॉर्नर पे रखा हुआ है, ये कैसा व्यू है, आइसोमेट्रिक व्यू है। इसका हमें क्या बनाना है, ऑर्थोग्राफिक, ठीक। तो ये मान लीजिए कॉर्नर से रखा हुआ है, ये मेरा फ्रंट व्यू है। कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू। तो जैसे ही फ्रंट व्यू देखोगे तो ये पहले दिखा, एक फेस ये, दूसरा फेस ये दोनों दिखेगा फ्रंट से देखोगे तो। क्लियर। तो जब ये मान लीजिए ये XY लाइन है, ठीक। फ्रंट व्यू देखे क्या दिखा आपको, ये दिखा, ये दिखा, यानी कि फ्रंट व्यू में दो फेस दिखा आपको। कितना फेस दिखा, दो फेस, प्लस में इसका चैम्फर दिख गया। इसको जस्ट ऐसे प्रोजेक्ट करना है नीचे, अभी बनाऊंगा, ठीक है ना। 10 mm ऊपर 10 mm नीचे, और ये मेरा फ्रंट व्यू बना। क्लियर। और ये आपका चैम्फर बना। अब ध्यान से देखिए, अभी ये कॉर्नर पे रखा हुआ है, जब टॉप से इसको देखोगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा ना, ये स्क्वायर दिखेगा, और कुछ ऐसा स्क्वायर, सेंटर से कुछ इस तरीके का स्क्वायर, ठीक। फिर उसके अंदर एक सर्कल दिखा, फिर उसके अंदर एक और सर्कल डायमीटर वाला दिखा, डायमीटर और बोल्ट वाला दिखा। ये दिखा फ्रंट व्यू और ये दिखा टॉप व्यू। ये पहला तरीका। कब, जब आपको कॉर्नर पे रखा हुआ है तब, कॉर्नर पे रखा हुआ है तब दो फेस दिखा, प्लस में इसका टॉप व्यू ऐसा दिखा। क्लियर। दूसरा क्या होगा, मान लीजिए कि ये कैसे रखा हुआ है, फ्लैट पे रखा हुआ है, इसके फ्लैट से, तो ये इसका फ्रंट व्यू होगा ना, फ्लैट पे रखा हुआ है तो ये फ्रंट व्यू। तो जब फ्रंट से देखोगे तो केवल एक ही फेस दिखेगा उस केस में। कितना दिखेगा, एक फेस। तो अभी इधर मान लीजिए जो फ्रंट व्यू बनेगा वो केवल एक फेस। अब इसको नीचे प्रोजेक्ट करो। जब टॉप व्यू देखोगे तो देखिए ये फ्रंट है, यानी कि ये सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, और धीरे धीरे ये नीचे वाला है, ठीक। तो यहाँ एक लाइन दिखा, यहाँ दिखा, यहाँ दिखा, यहाँ दिखा, तो बिल्कुल एक और स्क्वायर एकदम सीधा ऐसे आके इस तरीके से दिखा। और फिर इसके अंदर सर्कल प्लस डायमीटर ऑफ बोल्ट, ये बनेगा ऐसे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको बोलेगा कि अगर कॉर्नर पे रखा हुआ है तो ये फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू। अगर बोलेगा फ्लैट पे रखा हुआ है तो इस तरीके से फ्रंट व्यू, ये इसका टॉप व्यू। क्लियर है। चलो अब बना देते हैं, ठीक। तो दोनों बना लेंगे, चलो एक दोनों बना ही लेते हैं, ठीक है। W का वैल्यू आपको पता है कितना आया है, 33 आया है, ठीक है। चलो पहले क्या बनाते हैं, टॉप व्यू। दोनों आइडिया मिल गया होगा कि अगर आपको फ्लैट पे रखा हुआ है तो कैसा दिखेगा, टॉप से रखा है तो, कॉर्नर से रखा है तो कैसा दिखेगा। चलिए स्टार्ट। ये मान लीजिए रेफरेंस लाइन एकदम सीधा, फ्री हैंड बनाना है, थोड़ा इधर उधर होगा तो चलेगा, ठीक है। चलिए इस कॉर्नर पर रखा हुआ है तो पहले टॉप व्यू बनाते हैं। तो टॉप व्यू में ये वाला लेंथ दिखेगा, और ये लेंथ आपको पता है कितना है, ये W है, विड्थ अक्रॉस फ्लैट यही है। देखिए ये फ्लैट स्क्वायर है ना जी, ये बात को समझिए। ये और ये डिस्टेंस सब तो बराबर है W। तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना है, ये W, और W का वैल्यू कितना है 33, ठीक। तो यहाँ से एक ऐसे आओ सीधा, ठीक। और आपको पता है कि अगर कॉर्नर पर रखा है तो कुछ ऐसा दिखेगा, पतंग दिखेगा ना, ठीक। तो इस तरीके से आपको पता है W का वैल्यू कितना है 33। तो यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट कर रहे हैं, और जो स्क्वायर है तो 90 डिग्री, तो यहाँ से इस पे 45, ठीक। तो एक 45 पे लाइन आया कितने का
33 के, ठीक। ये कितने डिग्री पर 45, इधर से भी 45 कितने का लाइन 33 का लाइन हो गया, एकदम अच्छे से बनाना। फिर यहाँ से इसको मिला दो इससे, कितने का लाइन 33 का, ये भी 33 का, ठीक। 33, ये एंगल कितना हुआ टोटल 90 डिग्री बन गया, ठीक। अब इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको, सर्कल दिख रहा है। जल्दी जल्दी इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप हेक्सागोनल में बहुत समय लिए हो और उसको समझा दिया हूँ अच्छे से, ठीक। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक सर्कल दिख रहा है जो कि चैम्फरिंग को शो करेगा। तो एक और यहाँ से फ्लैट का डिस्टेंस, यहाँ से पहले सेंटर निकाल लो, ठीक। ये सेंटर पॉइंट हो गया। यहाँ से इस डिस्टेंस पे मेजर कर लो सब जगह, तो 4 पॉइंट आपको मिल गया है, 1 2 3 और ये 4, इनको मिलाते हुए एक सर्कल बना दीजिए। किसके हेल्प से, पेपर ट्रैमल के हेल्प से बना लेंगे, ठीक। अच्छे से बनाना, पेपर ट्रैमल के हेल्प से सर्कल बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है, बन जाएगा। अब क्या दिखा जी इसके बाद, जब ऊपर से देखोगे तो ये डायमीटर ऑफ बोल्ट भी दिख रहा है, तो यानी कितने का वो बोल्ट कहाँ गया, कितने का 20 का, यानी कि 20 डायमीटर यानी रेडियस 10 लेके एक सर्कल बना दोगे, ठीक। और क्या दिखता है ऊपर से जब देखते हैं तो ये थ्रेड्स दिखता है, तो थ्रेड के लिए आपको पता है 3/4 एक और 2 mm छोड़ के एक और सर्कल बना दो, हो गया टॉप व्यू। अब क्या करना है, सबको ऊपर प्रोजेक्ट करना है। आइए सबको ऊपर प्रोजेक्ट कर दो। देखो ऑलरेडी आपको 2 फेस दिखाने लगा ना। प्रोजेक्शन का यही तो है कि आपको ऑलरेडी दिखा देगा कि कितना क्या बन रहा है। तो देखिए फ्रंट व्यू जब देखे तो ये 2 फेस दिखा, कितना छोड़ना है 10 mm नीचे, 10 mm छोड़ के यहाँ पे ये पूरा लेंथ ले लो, ठीक। यहाँ पे ये लेंथ हो गया, ठीक। कितना है जी आपको, जो भी आएगा आपको प्रोजेक्शन से तो मिल ही गया है कितने दूर जाएगा। हाइट कितना लेना है 20, ऊपर गए 20, ये भी 20, यहाँ से मिला दो, ठीक, मिल गया। अब देखिए ये भी एक, इसको पूरा बना लो, एक बॉक्स ये एक बॉक्स ये, ठीक। अब क्या दिखाना है, इस पर चैम्फरिंग दिखाना है। तो चैम्फरिंग के लिए आपको पता है कितने डिग्री पर, इसका मान लीजिए सेंटर निकाल लेते हैं, इसका सेंटर, यहाँ से कितने डिग्री ले लो 30 डिग्री, यहाँ से भी कितना 30 डिग्री। ये जहाँ जाके मिलेगा वहीं से हम लोग चैम्फरिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए यहाँ मिला तो यहाँ से आके इस तरीके से चैम्फर बन गया, ठीक। ये जाके ऐसे चैम्फर बन गया, ठीक, हो गया। इसको कर लो डार्क, हो गया क्लियर, ये बन गया। आपको सब प्रैक्टिस करना है तभी आपको क्लियर होगा हर एक चीज़, ठीक। ये बन गया आपको टॉप व्यू और ये हुआ फ्रंट व्यू। अब साइड व्यू करना है तो इधर रोटेट कर देते हैं, चलिए कर ही लो। यहाँ से 10 छोड़े, एक और आपको रेफरेंस लाइन XY कितना डिग्री 45 डिग्री, जितना भी पॉइंट मिल रहा है सबको इधर भेजिए और इसको इधर रोटेट करिए। आपको दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन समझ जाना, इधर गए, नहीं दिख रहा है, चलो मान लो यहाँ है, अभी लास्ट में दिखा दूंगा मैं, ठीक है। चलो पहले बना लेते हैं। ये हुआ, ऐसे हुआ, ये देखिए 2 बॉक्स दिखा आपको, इसी के अंदर साइड दिखेगा, ये हो गया चैम्फर। इसके लिए चैम्फर कितने डिग्री पर 30 डिग्री पर, और इधर से भी 30 डिग्री पर, ठीक है। तो देखिए 2 फेस, समझते हैं क्यों 2 फेस, ठीक है। 2 फेस कैसे हुआ, जब इधर से देखे और इधर से इसका साइड हो जाएगा, देखो इधर से फ्रंट तो इधर से साइड, तो ये और इसके पीछे वाला 2 फेस, तो 2 फेस एकदम सेम नहीं दिखेगा। इधर फ्रंट व्यू और साइड व्यू दोनों क्या दिखेगा, सेम दिखेगा, क्लियर, ठीक है। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू हो गया इस तरीके का, ठीक। चलो इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ साइड वाला कि कैसा है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा इसको देख लो, ये हुआ, ठीक है ना। चलिए इसको डार्क कर देते हैं। साइड वाले क्या दिखा जी, ये दिखा, ये यहाँ से चैम्फरिंग, ये चैम्फरिंग, ये दिखा ना साइड व्यू। तो देखो ये ऐसे, तो ये हो गया आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और ये साइड व्यू, और कौन सा राइट में बना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ठीक है ना। इस तरीके से बनाते हैं हम लोग स्क्वायर नट को। तो ये तो पहला तरीका हुआ। अगर फ्लैट पे रखा होगा तो अभी बताए ना कैसे बनेगा, उसको बता ही दें, चलो देख ही लो। हो गया ना, बना लेंगे, इसको मिटा रहा हूँ।
ओके ये सब प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा परफेक्ट होंगे। फ्री हैंड चल रहा है, अभी इसमें इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करना है, ठीक है ना जी। अब देखो फ्लैट पे रख देते हैं एक्स वाई, ठीक। देखो फ्लैट पे रखेगा तो टॉप व्यू से देखोगे तो बिल्कुल ऐसे स्क्वायर दिखेगा। पहले तो यहाँ से ये स्टार्ट किए, ये दिखा कुछ, और इसका कितना वैल्यू है, W है। W कितना की 33 है, ठीक है ना। इसको फिर उसके अंदर क्या दिख रहा था, सर्कल दिख रहा है एक, तो एक सर्कल बना लो, ठीक है जी, सर्कल बन गया। फिर उसके अंदर एक और सर्कल दिख रहा था जो कि डायमीटर ऑफ बोल्ट को शो कर रहा है, बन गया। फिर उसके बाद एक थ्रेड दिख रहा है, थ्रेड के लिए सर्कल बना लिए। फिर सबको ऊपर प्रोजेक्ट कर दो, कर दिए, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है, हो गया। इसमें भी यहाँ से स्टार्ट किए थे, ये मिल गया आपको। अब देखो फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, जब फ्रंट व्यू को देखोगे ध्यान से तो ये इसका इस पे फ्लैट पे रखा है, तो फ्रंट व्यू से देखोगे तो केवल एक ही फेस दिखा आपको। फ्रंट से देखोगे तो केवल एक ही फेस जो कि इसको शो कर रहा है, ठीक। तो यहाँ से ये पूरा एक मिला और ये इसका सेंटर पॉइंट है, और यहाँ से 30 डिग्री पे जाते हुए इसको मिलाते हुए क्या बना देना है, इसका ये, ठीक। तो ये हो गया इसका फ्रंट व्यू और ये हुआ टॉप व्यू। क्लियर। साइड व्यू बनाना है, यहाँ से ले लीजिए एक और रेफरेंस लाइन, जहाँ पे जा रहा है ये 45 डिग्री पर, सब रोटेट करिए इधर की ओर, ठीक। यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, इधर भी देखो एक ही दिखा आपको गोल, बस एक ही आपको फेस दिखा, इसको भी डार्क कर लो, ये हो गया। और यहाँ पे हो गया चैम्फरिंग, हो गया कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर। कंप्लीट। ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड व्यू। सब एकदम आराम से स्ट्रेट करके आपको ड्रॉ करना है। अभी तो मैं मेथड आपको क्लियर कर दिया, ठीक है ना। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, एकदम सीधा लाइन होना चाहिए। ये जो सर्कल जो बनाया अभी हेक्सागन में कैसे बनाए थे, पेपर ट्रैमल से, तो आपको भी इसको पेपर ट्रैमल से बनाना है। अभी मैं खींच दिया हूँ, ठीक है ना। चलिए ये हो गया स्क्वायर नट। चलिए इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फिर नेक्स्ट मिलते हैं।